Hello everyone, this is Vinod Kumar Verma and you are watching Madhuban BK English classes. So once again I am here with a very important video today. In this video we are going to discuss 20 most important objective questions of chapter The Tiger King. So let's begin without wasting any time. तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग टाइगर किंग से 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द टाइगर किंग हैज़ बिन रिटन बाय, टाइगर किंग जो है ये लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए बामा, बी विलियम डगलस, सी काल्की, डी एनी जंग। तो बताइए कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, द टाइगर किंग हैज़ बिन रिटन बाय काल्की के द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हु इज नॉन एज द टाइगर किंग, किसे जो है टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, द महाराजा ऑफ रायगढ़, द महाराजा ऑफ सुल्तानपुर, नन ऑफ दिस। गेस, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ठीक है, ये प्रतिबंधपुरम का महाराजा रहते हैं। ठीक है, उसी को ही टाइगर किंग से जाना जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। नो वन कैन मीट टाइगर किंग, देखिए क्या कहता है। नो वन कैन मीट टाइगर किंग फेस टू फेस बिकॉज, सामने आमने सामने टाइगर किंग से कोई नहीं मिल सकता। क्यों? बताइए क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि ही इज अ ग्रेट किंग, क्योंकि वो एक महान राजा है। ही डज नॉट मीट एनी वन, क्योंकि वह किसी से नहीं मिलता है इसलिए। ही इज़ नो मोर, वो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उसकी डेथ हो चुकी है। नन ऑफ दिस, इसमें से राइट आंसर कौन होगा? अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, आपने जो स्टोरी में पढ़ा है उसके हिसाब से आपको अनुमान लगाना है, उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। ठीक है, तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, ही इज़ नो मोर, वो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उसकी डेथ हो चुकी है, इसलिए कोई मिल नहीं सकता उससे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है। हु विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज एंड चैंपियन ऑफ चैंपियंस, कौन जो है बड़ा होके वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, नायकों का नायक बनेगा और विजेताओं का विजेता बनेगा? ठीक है, द प्रिंस, दीवान, एस्ट्रोलॉजर, नन ऑफ दिस। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, द प्रिंस। ओके, प्रिंस जो है वो बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, द एस्ट्रोलॉजर फॉरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग प्रिंस वुड हैव टू डाई, यानी एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी किया था कि जो टाइगर किंग है यानी प्रिंस जो है उसकी एक दिन मृत्यु होगी। ठीक है, यानी उसको जो है क्या होगा? एक दिन मरना पड़ेगा, ये कहा था उसने। ठीक है, मरना होगा। गो एब्रॉड नहीं होगा, मैरी नहीं होगा। हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी जो होगा यही सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन 6, ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, हु सेड दिस। देखिए ये जो सेंटेंस है, ऑल दोज हु आर बॉर्न, यानी वे सभी जिनका जन्म हुआ है, विल वन डे हैव टू डाई, एक दिन उसको मरना पड़ेगा। ठीक है, हु सेड दिस, ये किसने बोला था? ए दीवान ने कहा था, बी सब्जेक्ट्स ने कहा था यानी कि प्रजाओं ने कहा था, द ब्रिटिश ऑफिसर इसने कहा था, द एस्ट्रोलॉजर यानी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, प्रिंस, ऑप्शन ई भी है इसमें। ठीक है, प्रिंस। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ई, प्रिंस ने ऐसा कहा था। ठीक है, प्रिंस ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। द प्रिंस स्टार्टेड स्पीकिंग व्हेन ही वाज ओनली, देखिए प्रिंस जो था, राजकुमार जो था, उसने बोलना शुरू कर दिया जब वो सिर्फ 5 डेज ओल्ड, 1 डे ओल्ड, 3 मंथ्स ओल्ड, 10 डेज ओल्ड। तो बताइए राइट आंसर कौन होगा? देखिए हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, वो जब 10 डेज ओल्ड था उसी समय से बोलना शुरू कर दिया, जब मात्र वो 10 दिन का था तो उसने बोलना शुरू कर दिया था, है ना, इसीलिए वो सभी लोग जो है हैरान रह गए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, प्रिंस जो राजकुमार था उसका जन्म वृषभ राशि में हुआ था। ठीक है, दैट्स वाई, यही वजह है, कहता है ब्लैंक आर इनेमीज, तो उसके शत्रु होंगे। कौन? द लायन एंड द टाइगर, द बुल एंड द लायन, द बुल एंड द टाइगर, नन ऑफ दिस। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, सी जो है ये राइट आंसर होगा, द बुल एंड द टाइगर। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं। लेट टाइगर्स बी वेयर, ये जो वर्ड था, सेंटेंस था, लेट टाइगर्स बी वेयर, हु सेड दिस, ये किसने कहा था? दीवान ने कहा था, एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, प्रिंस ने कहा था, नन ऑफ दिस। तो बताइए इसमें राइट आंसर कौन होगा? हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्रिंस, प्रिंस ने ऐसा कहा था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
द इन्फेंट ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर टू बी, जो इन्फेंट था, शिशु था, है ना, वो बढ़ा, ठीक है, बढ़ के क्या बना वो आगे चल के, यानी बढ़ा तो क्या चीज़ बनने के लिए बढ़ा, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, डी में जो है ऑल ऑफ दिस। तो विच वन विल बी द राइट आंसर, जस्ट फाइंड आउट which one will be the right answer, option D, okay, option D will be the correct answer, all of these, यानी ये सारे चीज होंगे, ठीक है, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स भी होगा, हीरो ऑफ हीरोज भी होगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, ये तीनों होगा, ठीक है, तो इसलिए इसमें ऑल ऑफ दीज जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, देखिए क्या कहता है 11। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी टाइगर्स डिड ही किल इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के जंगल में, है ना, उसने कितने बाघ मारे, 99 टाइगर्स, 50 टाइगर्स, 70 टाइगर्स, नन ऑफ दिस। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 70 टाइगर्स उसने मारा था, उसके बाद बाघों की संख्या ही खत्म हो गया था प्रतिबंधपुरम में, है ना। क्वेश्चन 12 देखिए क्या कहता है, द प्रिंस हैड टू बी केयरफुल विथ द ब्लैंक टाइगर, बाघ, देखिए क्या कहता है, जो प्रिंस था राजकुमार, उसे सावधान रहना था कौन से टाइगर से, 70th, 90th, 100th, नन ऑफ दिस। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर, यानी एस्ट्रोलॉजर के अनुसार उसने कहा था, ज्योतिषी ने कहा था कि जो 100वां बाघ है उससे उन्हें बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि 100वां बाघ ही उनके मृत्यु का कारण बनेगा, है ना, 99 बाघ भले ही वो मार दे लेकिन 100वां बाघ से उन्हें सतर्क रहना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, crop my hair short and become an इंश्योरेंस एजेंट, ओके, इंश्योरेंस एजेंट हु सेड दिस, ये किसने कहा था कि मैं चुट्टी जो है कटवा दूंगा और अपने बाल छोटे करवा दूंगा, है ना, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, ठीक है, ऐसा किसने कहा था, दीवान ने कहा था, द टाइगर किंग ने कहा था, एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, या द ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा था, बताइए ऐसा किसने कहा था। स्टोरी को अगर आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे ना तो आपको पता होगा, एस्ट्रोलॉजर, ओके, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे ना उन्होंने ही ऐसा कहा था, ठीक है, कि अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हो जाती है ना तो मेरा जो पोथी पत्र है ना मैं फाड़ के फेंक दूंगा, अपनी चुटिया जो होती है सेक्रेड उसको कटवा दूंगा और मैं अपने बाल छोटे करवा दूंगा और मैं एक क्या बन जाऊंगा, LIC एजेंट बन जाऊंगा, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ही किल्ड 70 टाइगर्स विद इन ब्लैंक ईयर्स, कितने वर्षों के भीतर में उसने 70 बाघ मार दिए, 15, 10, 20, नन ऑफ दीज। हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 10 ईयर्स के अंदर में, 10 वर्षों के अंदर में उसने 70 टाइगर्स को मारा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन 15, हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स एंड बीइंग फोटोग्राफ्ड विथ द डेड टाइगर्स, किसे जो है बाघों को मारने का यानी बाघों को मारने का यानी बाघों का शिकार करने का शौक था, यानी कौन बाघों का शिकार करने का शौकीन था और उसके साथ जो है मरे हुए बाघ के साथ वो क्या करना चाहता था, फोटो खिंचवाना चाहता था, ये शौक था उसका, किसका बताइए। स्टोरी अगर आप पढ़े होंगे ना तो आपको पता होगा, द टाइगर किंग बाघ राजा को, या दीवान, ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक उच्च ब्रिटिश पदाधिकारी को, नन ऑफ दीज, इसमें से किसी को नहीं। तो किसको ऐसी इच्छा थी बताइए, which one will be the right answer? Here option B will be the right answer. A high ranking British officer, एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उच्च रैंक वाला, उच्च पद वाला, उसको ऐसा शौक था, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, वाई डिड महाराजा सेंड गिफ्ट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराजा ने यानी कि जो टाइगर किंग था उसने क्या किया, जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसकी पत्नी को, गुड लेडी का मतलब पत्नी होता है, ठीक है, वाइफ याद रखिएगा, तो उसको जो है गिफ्ट भेजा था, क्यों भेजा था बताइए, टू सेव हिज थ्रोन, अपनी थ्रोन को बचाने के लिए, यानी कि राजगद्दी सिंहासन जो है सो, टू सेव हिज स्टेट, अपने राज्य को बचाने के लिए, टू सेव हिज सब्जेक्ट्स, अपने प्रजाओं को बचाने के लिए, एंड नन ऑफ दिस। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, अपने थ्रोन को बचाने के लिए, राजगद्दी को बचाने के लिए, है ना, क्योंकि उनका खतरा था, खोने का खतरा था, डर था, क्योंकि उसने जो है ब्रिटिश ऑफिसर जो था उसको बाघ नहीं मारने दिया था, प्रतिबंधपुरम के जंगलों में उन्हें बाघों का शिकार करने की अनुमति नहीं मिला था, इसलिए उसको उसके सामने खतरा उत्पन्न हो गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17, ओके, व्हाट गिफ्ट डिड महाराजा सेंड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराजा ने यानी कि टाइगर किंग ने, महाराजा ने ब्रिटिश ऑफिसर की जो पत्नी थी उन्हें कौन सा तोहफा, गिफ्ट, उपहार भेजा था, डायमंड रिंग्स, मनी, टाइगर्स, नन ऑफ दिस। तो बताइए विच वन विल बी द राइट आंसर, यस डायमंड रिंग्स, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, डायमंड रिंग्स भेजा था, और कितना, 50। अगर सवाल पूछे कितना भेजा था तो याद रखिएगा 50 डायमंड रिंग्स, ऑल दोस डायमंड रिंग्स वर वेरी वेरी। क्वेश्चन 18,
हाउ मैनी टाइगर्स डिड ही किल ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। देखिए कहता है कि जब भी वो फादर इन लॉ के पास जाते थे यानी अपने ससुर के घर, तो कितने बाघ को मार के आते थे। देखिए बड़ा ही अजीब घटना है ना, वो बाघ को मारने के लिए जाते थे वहाँ, तो कितना बाघ मार के आते थे प्रत्येक बार। देखिए 4 और 5 टाइगर्स, 10 और 15 टाइगर्स, 5 और 6 टाइगर्स, नन ऑफ दिस। अगर अच्छी तरह से स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि प्रत्येक बार जो है कितना मारता था, 5 और 6। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 5 और 6 टाइगर, 5 या 6 बाघ मार के आते थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। ठीक है, ना से मद्रास से, बताइए कहाँ से आए थे वो सर्जन, जो ऑपरेशन करने वाले जो शल्य चिकित्सक थे, वो लोग कहाँ से आए थे। अगर स्टोरी पढ़ेंगे तो याद होगा, है ना, मद्रास से आए थे वे लोग। ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20 है द स्टोरी द टाइगर किंग इज अ ब्लैंक ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। यहाँ पावर है, ठीक है, देखिएगा POWER पावर। तो कहता है कि जो स्टोरी टाइगर किंग है वो क्या है। ठीक है, एलेजी है, ठीक है, एपिक है, सटायर है, नन ऑफ दिस। ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर, यानी किसके लिए बता रहा है कि जो पावर में होते हैं उनके घमंड पर है ये। ठीक है, किस पर आधारित है, यानी ये एलेजी है। द टाइगर किंग जो है कि एलेजी। तो देखिए आपको जानना होगा कि एलेजी क्या होता है। एलेजी जो होता है, एलेजी इज अ सैड सॉन्ग, एक उदासीपूर्ण सॉन्ग होता है। यह क्या होता है, जब किसी की मृत्यु होती है, याद रखिएगा, डेथ पर गाया जाता है। और एपिक क्या होता है, एपिक जो होता है एक वीर गाथा होता है, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, तो उसमें आता है एपिक है ये सब। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट है, ये सब एपिक में आता है, तो उसमें जो है ये चलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सटायर है। सटायर यही हमारा सही आंसर होगा। सटायर मीन्स क्या होता है, व्यंग होता है। ठीक है, उपहास बोलते हैं। ये घमंड जो होता है ना, किसी के जो पावर में होता है उसका घमंड, उसी पर ये दिखाया गया, उस पर ये सटायर किया गया है। ठीक है, यानी उपहासपूर्ण व्यंग है ये। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।